अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल एआर डिजिटल पर। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के लिए आज का ये क्लास नंबर 28 है। आज के क्लास में हम और आप यूनिट 6 से अफसाना और अफसाना निगार से मुताल्लिक मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। यूजीसी नेट के लिए आज का ये क्लास वीवीआईपी एमसीक्यूज वाला क्लास होगा। उम्दा और मेयारी सवालात का ज़ख़ीरा आपको देखने को मिलेगा आज के क्लास में। बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। वैसे ये क्लास तो यूजीसी नेट का है, लेकिन दोस्तों उर्दू अदब के दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानों में भी आज के सवालात आपको काम आने वाले हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, DSSB के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी एलटी ग्रेड के लिए, कर्नाटका टीटी के लिए, हरियाणा टीटी के लिए, झारखंड एग्जाम के लिए, हर जगह आपको ये जो है सवालात काम आने वाले हैं। इससे पहले कि इस क्लास का आगाज़ करूं, तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा प्लीज़ कंफर्म करा दीजिएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है, ताकि आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह के लिए आप एआर डिजिटल के एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि सवालात काफ़ी हैं और लंबे-लंबे सवाल हैं, बड़े-बड़े सवाल हैं, तो इसलिए वक्त थोड़ा लग सकता है। इसलिए आइए डायरेक्ट सवाल क्लास जो है शुरू करें। आपको बता देता हूं कि यूनिट 6 में हम लोगों ने प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात से लेकर के इकबाल मजीद का जो अफसानवी मजमुआ शामिल निसाब है तमाशागर, इन सब को हमने पढ़ लिया था थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा है क्लास नंबर 26-27 तो देख लीजिएगा। आज हम लोग 28 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अफसाना निगार और उनके अफसानवी मजमूए से मुताल्लिक मारूजी सवालात। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कौन सा सआदत हसन मंटू का अफसाना है? नया कानून, ठंडा गोश्त, काली शलवार, कालू भंगी। टू बटेक सिंह, नया कानून, ठंडा गोश्त, काली शलवार। टू बटेक सिंह, नया कानून, ठंडा गोश्त, लिहाफ। काफिर, टू बटेक सिंह, नया कानून, ठंडा गोश्त। सवाल क्या पूछा गया कि कौन सा सआदत हसन मंटू का अफसाना है, यानी कौन सा जुमरा ऐसा है जो सआदत हसन मंटू के अफसाने वाला जुमरा है। ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो नया कानून है, ठंडा गोश्त है, काली शलवार है, लेकिन कालू भंगी जो आप देख रहे हैं ये कृष्ण चंद्र का अफसाना है। किनका दोस्तों? कृष्ण चंद्र का। तो ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा। दूसरा है टू बटेक सिंह, है इनका, नया कानून भी है, ठंडा गोश्त भी है, ठंडा गोश्त भी है और काली शलवार भी है, तो राइट है। टू बटेक सिंह है, नया कानून है, ठंडा गोश्त है, लेकिन लिहाफ जो आप देख रहे हैं ये लिहाफ दोस्तों किनका है? इस्मत का। इसी तरीके से यहाँ पर काफिर जो आप देख रहे हैं ये भी इस्मत का ही है। तो गोया के डी और सी कट जाएगा और बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारे एक साथी ने सी ऑप्शन दिया है, फरीहा शेख, जो कि गलत आंसर है। दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि प्रेमचंद का पहला नावल असरारे माबिद किस हफ्ता रोजा अखबार में किस्तवार शाये? आवाज़ खल्क, नुकूश, अवध पंच, जागरण। प्रेमचंद का पहला नावल असरारे माबिद है, ये सब हम सब बखूबी जानते हैं, और ये सन 1903 में लिखा गया था। और दोस्तों ये आवाज़ खल्क जो हफ्त रोज़ा है, क्या है? हफ्त रोज़ा, हफ्त रोज़ा है, इसी में शाये हुआ था। क्या है? हफ्त रोज़ा है, इसी में शाये हुआ था। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, एक तवाइफ का खत किसका अफसाना है? इसमें चौथाई, प्रेमचंद, सोहेल अजीमाबादी, कृष्णचंद। तीसरा सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, एक तवाइफ का खत। एक तवाइफ का खत जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक तवाइफ का खत कृष्णचंद्र का है, जो उनके अफसानवी मजमुए हम वहशी हैं जो शामिल निसाब है, इसी में शामिल है। और हम वाशी हैं अफसानवी मजमुआ सन 1948 में शाये हुआ था। उसी का एक अफसाना है एक तवाइफ का खत, एक तवाइफ का खत। अगला सवाल 4 नंबर है। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? वारदात, खाके परवाना, सोजे वतन, प्रेम पचीसी। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? तो प्रेमचंद का दोस्तों पहला अफसानवी मजमुआ, कौन सा? पहला अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है सोजे वतन, ये सन 1908 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1908 में। मगर इसको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? जब्त कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर, गरम कोट के खालिक का नाम? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, हसन अस्करी, कृष्ण चंद्र। 5वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि गरम कोट के खालिक का नाम। 5 नंबर सवाल अपनी स्क्रीन पर, हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। तो गरम कोट के खालिक का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठा सवाल देखिएगा, इनकलाब किस अफसाना निगार का नाविल है? इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सादत हसन मंटू, कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल को गौर से समझिएगा, जवाब देना आसान हो जाएगा। इनकलाब किस अफसाना निगार का नाविल है? इनकलाब किस अफसाना निगार का नाविल है? बहुत अच्छा है। ये कौन है? इंतखाब आलम ने सबसे पहले राइट आंसर दिया है 6 नंबर का कि इनकलाब ख्वाजा अहमद अब्बास का नाविल है। और ख्वाजा अहमद अब्बास का जो अफसानवी मजमुआ शामिल निसाब है उसका नाम क्या है? एक लड़की। अगला सवाल है 7 नंबर, फजले दीन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? नया कानून, सजदा, टू बटेक सिंह, इश्क़े हकीकी। इश्क़े हकीकी फजले दीन सादत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? सवाल नंबर 7। और ये सब सवालात बहुत अहम और इंपॉर्टेंट हैं। तो सादत हसन मंटू के टू बटेक सिंह अफसाने का किरदार है फजले दीन। 8 नंबर सवाल देखिएगा, सियाह हाशिए किसका अफसानवी मजमुआ है? इंतजार हुसैन, इस्मत चौताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटू। 8 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। तो सियाह हाशिए जो है ये सादत हसन मंटू का ही अफसानवी मजमुआ है। 9 नंबर सवाल ये कह रहा है, मंटू के जिन अफसाने पर मुकद्दमा चला उसी वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। धुआं, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमिया। धुआं, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, नंगी आवाजें, ब्लाउज। धुआं, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, ब्लाउज, सौदा बेचने वाली। धुआं, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, खोल दो, इश्क़े हकीकी। 9 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 9 का, जिस अफसाने पर यानी जिन अफसानों पर 5 अफसाने पर मुकद्दमा चला था ना, ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत लाहौर में अदालती मुकदमे 5 अफसाने पर चलाए गए। कितने अफसाने पर? 5। धुआं, काली शलवार, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमिया। क्या दोस्तों? ऊपर नीचे और दरमिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग बी भी दिए हैं, डी भी दिए हैं, जो कि गलत आंसर है। नंगी आवाज पर नहीं चला, ब्लाउज पर नहीं चला, है ना, सौदा बेचने वाली, फिर यहाँ ब्लाउज, इश्क़े हकीकी पर नहीं चला, खोल दो पर भी नहीं चला। तो याद रखिएगा ये सवाल आता है, बनता है ऐसे सवाल। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। 10 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है? मुसन्निफ और उनकी तसनीफ के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही करना है। गरहन, कोखजली, लाजवंती, मैदान अमल, मन की मन में, 10 मिनट बारिश में। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा छोटा करता हूं ताकि पूरा सवाल आपको एक वक्त में दिख सके। हो सकता है कि छोटा दिखेगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, शिकस्त, एक गधे की सरगुजश्त, चौगाने हस्ती, एक औरत हजार दीवाने, कृष्णचंद। गबन, मैदान अमल, चौगाने हस्ती, गोशे आफियत, बाजार हुस्न, प्रेमचंद। काफिर, लिहाफ, गेंदा, गोशे आफियत, डाइन, ख्वाबों का शहर, पहली लड़की, एक शौहर की खातिर, इस्मत चुगताई। मुझे लग रहा है कि इस सवाल को सेट करने में जो है गलती हो गई मुमतहिन से और एग्जामिनर से, या यूं कहें कि मुझसे ही गलती हो गई इस सवाल को सेट करने में। ये सब के सब सही ही हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम स्किप करते हैं, ये सब के सब जो है सही दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये तकरीबन सब सही है, इसलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर है कि तजरीदी अफसाना वो है जो हकीकत से ज्यादा रोमान पर जोर देता है, कहानी से बेनियाज होता है, जमालियाती तजर्बात को पेश करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तजरीदी अफसाना निगार का नाम आपने सुना होगा। तो तजरीदी अफसाना वो अफसाना होता है जो कहानी से बेनियाज होता है, जो कहानी से बेनियाज होता है। कौन है? शाजिया खान। बहुत हंसी आ रही है आपको, क्या बात है। 12 नंबर सवाल है, अंगारे किस चीज का मजमुआ है? मतलब रोजाना पढ़ा रहा हूं, मतलब 50 सवाल हर दिन टाइप हो रहा है, मतलब उसमें एक गलती हो गई तो आपको हंसी आ रही है शाजिया खान जी।
और बोर्ड की टाइपिंग में इतनी गलती होती है तो वहां पर आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए उड़ा लीजिए मजाक हंस के। खैर, अंगारे किस चीज का मजमुआ है? नावल का, ड्रामा का, अफसाना का, दास्तान का। 12 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अंगारे के बारे में आपने सुना होगा ना, तरक्की पसंद तहरीक से पहले 1932 में कुछ मुसन्निफीन ने अपने अफसानों को जमा किया। तकरीबन 10 अफसाने शामिल हैं और उसको अंगारे नाम से शाये किया था, लेकिन इसको भी जब्त कर लिया गया। 13 नंबर है कि सपाट किरदार किसे कहते हैं? जो नाकाबिले तगय्युर जिबिल्लत का हामिल हो, जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो, जो हमेशा हिमाकत आमेज अमल करते हो, जिसके अमल में कोई दिलकशी हो। सपाट किरदार, 13 नंबर सवाल। तो सपाट किरदार दोस्तों उस किरदार को कहते हैं जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो। दिलकश, दिलकश का मतलब होता है दिल को अपनी तरफ खींचने वाला, दिल को अपनी तरफ माइल करने वाला। तो जिसमें कोई दिलकशी ना हो वो सीधा सपाट किरदार कहलाएगा। 14 नंबर, मंटू का अफसाना टू बटेक सिंह किस वाकया से मुताल्लिक है? कहते बंगाल, दूसरी जंग, तकसीम हिंद, गदर के वाकयात। तो टू बटेक सिंह जो है दोस्तों ये तकसीम हिंद से मुताल्लिक है। अगला सवाल, अफसाना निगार और अफसानवी मजमुए के सही जोड़ की निशानदेही करना है। ठंडा गोश्त राजेंद्र सिंह बेदी, वारदात सादत हसन मंटू, अपने दुख मुझे दे दो प्रेमचंद, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 15 हमारी और आपकी स्क्रीन पर है कि अफसाना निगार और अफसानवी मजमुए के सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा। यहाँ पर चारों के चारों अफसानवी मजमुए हैं, चारों के चारों अफसानवी मजमुए शामिल निसाब हैं। और दोस्तों अगर आप देखेंगे ठंडा गोश्त जो है ये किनका है? तो ये है आपको सादत हसन मंटू का। वारदात देखेंगे तो ये है आपको प्रेमचंद का। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो देखेंगे तो ये है किनका? कमेंट कीजिए किनका है। और सही जवाब है कि हम वाशी हैं, ये कृष्णचंद्र का है। तो 15 का डी ऑप्शन राइट होगा। अपने दुख मुझे दे दो किनका है कमेंट करके बताइए। ठंडा गोश्त, हाँ मंटू तो ये। 16 नंबर सवाल है, कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज्यादा है? श्रीनगर, बंबई, लखनऊ, दिल्ली। 16 नंबर सवाल, कृष्णचंद्र के अफसानों में किस शहर का जिक्र ज्यादा है? सवाल नंबर 16। तो बंबई का जिक्र जो है कृष्णचंद्र के अफसानों में ज्यादा है। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का। बहुत अच्छा, कौन है ये? बिल्कुल सही, मुझे भी लग रहा है कि इस सवाल का जवाब श्रीनगर होना चाहिए, बंबई नहीं। इस सवाल का जवाब किस शहर का ज्यादा जिक्र मिलता है तो श्रीनगर का होना चाहिए, बंबई का नहीं, क्योंकि इन्होंने कश्मीर की शादाबी, वहां के हुस्न पर ज्यादा अफसाने लिखे हैं, है ना। 17 नंबर है कि जीलानी बानो का ऐवान गजल सिनफी एतबार से नाविल है, अफसाना है, कुल्लियात है, शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 17 हमारी और आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा इस सवाल का? जीलानी बानो का ऐवान गजल, जीलानी बानो का ऐवान गजल सिनफी एतबार से नाविल है। ऐवान गजल क्या है? नाविल है। जीलानी बानो का ऐवान गजल सिनफी एतबार से नाविल है। देखिएगा 16 नंबर का बी लगा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गलत है। अगला सवाल, प्रेमचंद ने मेहनतकश अवाम को अफसाने का हीरो बनाया, यह किसका कौल है? प्रोफेसर कमर रईस, एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर अली अहमद फातमी, रशीद अहमद सिद्दीकी। 18 नंबर सवाल, प्रेमचंद ने मेहनतकश अवाम को अफसाने का हीरो बनाया, यह कौल है साइंटिफिक नक्काद एहतशाम हुसैन का। साइंटिफिक नक्काद एहतशाम हुसैन का कौल है। अगला सवाल है, नाविल ऐवान गजल में जीलानी बानो ने किस शहर के तहजीब की अक्कासी की है? लखनऊ, फैजाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता। 19वां सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है कि नाविल ऐवान गजल में जीलानी बानो ने किस शहर के तहजीब की अक्कासी की है? आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ये वीडियो एआर डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। एआर डिजिटल के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाला आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। एआर डिजिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
वेरी गुड। तो नाविल ऐवान गजल में जीलानी बानो ने किस शहर के तहजीब की अक्कासी की है? तो हैदराबाद। किस शहर? हैदराबाद। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत उम्दा। 20वां सवाल को देखिएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है? राजेंद्र सिंह बेदी, सुदर्शन, कृष्णचंद्र, इस्मत चौथाई। 20वां सवाल, पंजाब के देहातों की तस्वीर किस अफसाना निगार के अफसानों में मिलती है? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, क्योंकि इनका ताल्लुक पंजाब से ही था। सभी लोग लाइक कर दीजिए, बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम लाइक कर देंगे तो सर करोड़पति बन जाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, बस हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे कामों को पसंद कर रहे हैं। 21 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद के शामिल निसाब अफसानवी मजमुआ वारदात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? 12, 13, 14, 16। 21 नंबर का जवाब आप लोगों से चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद के शामिल निसाब अफसानवी मजमुए वारदात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? वारदात के बारे में हम थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देता हूं। थ्योरी क्लास में भी बताया था कि वारदात जो अफसानवी मजमुआ है ये सन 1937 में शाये हुआ था। चलिए, अगर आपने लाइक कर दिया तो शुक्रिया। नुजहत परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। 13 अफसाने शामिल हैं वारदात में। 22 नंबर सवाल ये है कि प्रेमचंद के उस अफसाने का नाम क्या है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? कफन, गुल्ली डंडा, सौतेली माँ, आखिरी तोहफा। 22 नंबर सवाल, प्रेमचंद के उस अफसाने का नाम क्या है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? तो उस अफसाने का नाम है कफन। क्या दोस्तों? कफन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल हुआ चाहता है, 23 24 एक ही बार ले लेते हैं, आगे पीछे करने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए, 23 नंबर है कि हम वहशी हैं कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए में किस मौजू के अफसाने शामिल हैं? कश्मीरी कबाइल से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, दहशतगर्दी से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने, तकसीम हिंद से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने। 23 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए में किस मौजू के अफसाने शामिल हैं? तो फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने। फसादात से मुतासिर होकर लिखे गए अफसाने। बहुत अच्छा। 24वां सवाल यहीं पर है कि मुंदरजा झेल अफसानवी मजमुआ में इस्मत चौथाई का कौन सा है? निगारिस्तान, पतझड़ की आवाज, बहारिस्तान, चोटें। सवाल नंबर 24 हमारी और आपकी स्क्रीन पर है कि इस्मत चौथाई का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? देखिए दोस्तों, निगारिस्तान, बहारिस्तान, ये दोनों के दोनों जो है ये न्याज फतेहपुरी का है। न्याज फतेहपुरी, ठीक है। और दोस्तों, चोटें इस्मत चौथाई का। पतझड़ की आवाज किनका है? कमेंट करके बताइए। पतझड़ की आवाज किनका, किनकी तसनीफ है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप लोगों की याददाश्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 हुआ चाहता है आपकी स्क्रीन पर। मुंदरजा झेल अफसाना निगारों में कौन अफसाना निगार इश्तिराकियत से मुतासिर नहीं है? कुर्रतुल ऐन हैदर। बहुत अच्छा। जीलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 25 हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल अफसाना निगारों में कौन सा अफसाना निगार इश्तिराकियत से मुतासिर नहीं है? तो दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर जो है ये अफसाना निगार इश्तिराकियत से मुतासिर नहीं है। 26 नंबर सवाल यहीं से ले लेते हैं कि उस अफसाने का क्या नाम है जिसको कृष्णचंद्र ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर लिखा है? एक एक्स्ट्रा लड़की, 3 गुंडे, अन्नदाता, आधे घंटे का खुदा। 26 नंबर सवाल। तो दोस्तों, उस अफसाने का नाम जिसको कृष्णचंद्र ने कहते बंगाल से मुतासिर होकर लिखा, उसका नाम है अन्नदाता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर है। 27 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा है। अफसाना निगार की पैदाइशी एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही, तो इसलिए आपको पैदाइश मालूम होना चाहिए। कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहेल अजीमाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहेल अजीमाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो। राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, सोहेल अजीमाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो। सोहेल अजीमाबादी, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो।
देखिए सबसे पहले एक एक करके हम जो है सबके क्या करते हैं दोस्तों, हम तारीख पैदाइश लिखते हैं। प्रेमचंद जो है वो पैदा कब हुए थे, सन 1880 में लम्ही गांव बनारस में। उसके बाद दोस्तों कृष्णचंद्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कृष्णचंद्र पैदा हुए थे सन 1914 में। कहाँ पैदा हुए थे, कमेंट कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेदी पैदा हुए थे, राजेंद्र सिंह बेदी, सन 1915 में। कब, सन 1915 में। सोहेल अजीमाबादी पैदा हुए थे सन 1911 में। इस तरफ लिख रहा हूं नाम क्योंकि वहां पर अगर लिखेंगे तो थोड़ा आपको दिखेगा नहीं ढंग से। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश हुई थी सन 1926 में। यहीं पर लिख देते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर। अलिफ छूट गया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद 1936 में पैदा हुई थी जीलानी बानो। तो अब देख लीजिए, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सोहेल, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो। तो देखिएगा तो प्रेमचंद सबसे पहले बी ऑप्शन में प्रेमचंद, उसके बाद कृष्णचंद्र ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी ठीक है 1915, सोहेल अजीमाबादी 1911, कुर्रतुल ऐन हैदर 1926, जीलानी बानो 1936। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28, ये तो और बड़ा है। अफसानवी मजमुआ की सन्ने इशात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब। अब आपको देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। सिलेबस देख लीजिए, ये है सिलेबस आपकी स्क्रीन पर। सारे के सारे अफसानवी मजमुए आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा। सब के सब अफसानवी मजमुए शामिल निसाब है, कोई बाहर से नहीं है। तो अफसानवी मजमुआ की सन्ने इशात के एतबार से कौन सा है, पहले चोट है, अलाव, वारदात, हमवशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार। अलाव, वारदात, चोट है, हमवशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार। वारदात, अलाव, चोटें, हमवशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार। हमवशी हैं, ठंडा गोश्त, वारदात, अलाव, अपने दुख मुझे दे दो, चोटें, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो सबसे डी ऑप्शन है ना, हम उसी पर जो है हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है हमवशी है, तो हमवशी हैं दोस्तों, हम लिखते हैं कि ये 1948 में शाये हुआ था। ठंडा गोश्त जो देख रहे हैं आप, ये 1950 में शाये हुआ था। कब, 1950 में। और वारदात के बारे में तीसरी बार बता रहा हूं कि ये 1937 में शाये हुआ था। अलाव के बारे में 1939 में शाये हुआ था। अलाव, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाये हुआ था। चोट है 1942 में, चोट है 1942 में। बाबा लोग 1969 में, और रोशनी की रफ्तार 1982 में। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 1937 में वारदात हुआ, तो वारदात 1 में आएगा, अलाव 2 में आएगा। ठीक है, 37 39 के बाद तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आपको आ जाएगा चोटें। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आएगा, चौथे नंबर पर आ जाएगा हमवशी हैं। तो यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो वारदात, उसके बाद अलाव 2 नंबर में भी बताया, चोटें तीसरे नंबर पे बताया, हमवाशी हैं चौथे नंबर पे बताया। उसके बाद ठंडा गोश्त 48 के बाद 50 5वें नंबर पर आ गया। उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो 50 के बाद 65 छठे नंबर पर आ गया। उसके बाद बाबा लोग 1969 7वें नंबर पर आ गया। रोशनी की रफ्तार 82 8वें नंबर पर आ गया। गोया के सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नुसरत परवीन 27 का फिर से देखिए, क्या देखना है 27 का, अच्छा है, एक बार देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 27 फिर से देखिए। 27 में क्या देखना है बोलिए, 27 में जो लोग कह रहे हैं कि फिर से देखिए क्या देखना है। 27 का राइट आंसर हमने बताया कि बी ऑप्शन राइट होगा। प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 में। हम नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वक्त लगता है। कृष्णचंद्र पैदा हुए थे 1914 में। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए थे 1915 में। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी के बारे में बताया 1911। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बताया 1926। जिलानी बारो के बारे में बताया 1936। तो क्या आपको इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है वो बताइए। अरे क्या दिक्कत है 27, 27 का सभी ऑप्शन गलत है। कौन है ये, इमरान अंसारी। 27 का सभी ऑप्शन गलत क्यों है, क्यों गलत है भाई, जब हम आपको डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं पैदाइशी एतबार से सही जमानी तरतीब, तो गलत क्यों होगा। अच्छा हाँ, ये बात सही है। 1914 नहीं 1911। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सुहेल अजीमाबादी का नाम दूसरे नंबर पर आना चाहिए। इसलिए ये सवाल भी हुआ माजूफ। चलिए कोई बात नहीं है, शुक्रिया।
शुक्रिया आप लोगों का। इसको करेक्ट कर लीजिएगा या मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। 29 नंबर सवाल, 3.5 आने किस तरक्की पसंद अफसाना निगार का अफसाना है? मंटू, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इस्मत चौगताई। 29वां सवाल आप सबकी स्क्रीन पर। तो 3.5 आने जो है ये सादत हसन मंटू का ही अफसाना है। 29 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30वां सवाल है, प्रेमचंद की जिंदगी में छपने वाला उनका आखिरी अफसानवी मजमुआ कौन सा है? दूध की कीमत, वारदात, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह। तो जिंदगी में छपने वाला आखिरी अफसानवी मजमुआ है आखिरी तोहफा। इस वजह से क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर, अफसानों में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? शुऊर की रौ, वहदत तअस्सुब, नफ्सियात की अक्कासी, मा फौकुल फितरत अनासिर। 31 नंबर सवाल। तो दोस्तों अफसानों की जो खुसूसियत है वो है वहदत तअस्सुर। दास्तान की जो खुसूसियत है वो है मा फौकुल फितरत अनासिर। नावल की जो खुसूसियत है वो है शुऊर की रौ की तकनीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि अफसानवी मजमुआ और अफसाना निगार के सही जोड़ की निशानदेही। रास्ता बंद है इकबाल मजीद, बिजू का गयास अहमद, बाबा लोग सुरेंद्र प्रकाश, तमाशा घर जीलानी बानो। इसको इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक साइड में ए बी सी और डी लिख लीजिए। ए बी सी डी लिखने के बाद दोस्तों रास्ता बंद है किनका है? ए में है रास्ता बंद है, तो रास्ता बंद जो है दोस्तों ये किनका है? जीलानी बानो का। तो ए का 4 और आपका हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? 4। बिजू का किनका है? तो बिजू का है दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश का। तो बी में है बिजू का और 3 में है सुरेंद्र प्रकाश। बाबा लोग किनका है? तो गयास अहमद गद्दी का। तो सी का क्या हो जाएगा? 2। सी का 2। तमाशा घर किनका है? तो इकबाल मजीद का। डी का 1। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ए का 4 3 4 3 2 1 4 2 2 3 गलत 1 3 गलत 4 3 2 1। ये वाला सही है। ये वाला सही है। आप लोगों को आवाज आ रही है? बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। 33 नंबर को देखिएगा। किरदारों के एतबार से सही जुमरे वाले किरदार की निशानदेही। बिजू का यहाँ पर अफसानवी मजमुआ या अफसाना ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, एक लड़की। तो अब किरदार पढ़ते हैं। हूरी, बिजू का, ईशर सिंह, बड़ी बहू, इंदू, मदन, छोटी बहू, अंग्रेज शिकारी। ईशर सिंह, कलवंत कौर, सरदार निहाल सिंह, हूरी, बिजू का, इंदू मदन। इंदू मदन, पाशी, चकली भाभी, सलीमुज्जमा, कलीमुज्जमा, कुंदन रानी। सलीमुज्जमा, कलीमुज्जमा, मिस्टर जिन्ना, सेठ अल्लाह दिया व सिर्रे अबुल बका, सिर्रे अमीन। 33 नंबर सवाल। अगर आपने किरदार को ढंग से देखा होगा तो एक लड़की, इसके किरदार सलीमुज्जमा, कलीमुज्जमा, मिस्टर जिन्ना, सेठ अल्लाह दिया व सिर्रे अबुल बका, सिर्रे अमीन, ये सब सही है। इंदू, मदन, पाशी, चकली भाभी ये सब तो ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो का किरदार। लेकिन सलीमुज्जमा, कलीमुज्जमा यहाँ पर एक लड़की का है, गलत हो जाएगा। ठीक है। ईशर सिंह, कलवंत कौर, सरदार निहाल ये तो ठीक है, ठंडा गोश्त का। लेकिन हूरी, बिजू का, इंदू, मदन ये सब किरदार गलत है। इसी तरीके से बिजू का हूरी, बिजू का ईशर सिंह देखिएगा अगर आप, तो ईशर सिंह ठंडा गोश्त का किरदार है, तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हमारी हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, गलती हुई। इंसान जब कोई काम करता है तभी उनसे गलती होती है। मैं अपने इस गलती पर शर्मिंदा हूं। अगली बार कोशिश होगी कि हम उस गलती को न दोहराएंगे। किस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र, मिर्जा हादी रुस्वा। तो जिस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर बहुत सारे अफसाने लिखे उनका नाम है सादत हसन मंटू। क्या? सादत हसन मंटू। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है, आयशा खातून। आपको नहीं दिख रहा है? आपने सिलेबस नहीं दिखा है? आप पढ़ते उड़ते नहीं है क्या? एक लड़की हमने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया। एक लड़की देखिए ख्वाजा अहमद अब्बास का यहाँ पर दिख रहा है। थ्योरी क्लास नहीं देखिएगा तो ये सब कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। 34 नंबर है, किस अफसाना निगार ने तवाइफों से मुतासिर होकर, ये तो बता दिया था ना, सादत हसन मंटू। अगला सवाल, मुसन्निफ और तसनीफ के जोड़, सही जोड़ की निशानदेही। 2 भीगे लोग, हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर, आग के पास बैठी हुई औरत, इकबाल मजीद। दीमक, जूही का पौधा, प्यासी चिड़िया, हल्फिया बयान, नारुदमनी, डूब जाने वाला सूरज, गयास अहमद गद्दी। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, तमाशा घर, देवता, पगडंडिया, आतिशदान, सुरेंद्र प्रकाश।
रोशनी के मीनार, पराया घर, दो भीगे लोग, रात के मुसाफिर, बात फूलों की, जीलानी बानो। 35 नंबर सवाल हमारा और आपका स्क्रीन पर है। देखिए, दो भीगे हुए लोग, हल्फिया बयान, शारे बदनसीब, तमाशा घर, आग के पास बैठी हुई औरत, ये सब इकबाल मजीद के हैं, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन में देखिएगा तो हल्फिया बयान इकबाल मजीद का है, गयास अहमद गद्दी के ऑप्शन में है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, तमाशा घर, देवता, पगडंडियां और आतिशदान। इसमें जो है आतिशदान ये सुरेंद्र प्रकाश का नहीं है। रोशनी के मीनार, पराया घर, दो भीगे लोग, दो भीगे लोग अगर देखिएगा तो इकबाल मजीद का यहाँ पर है, ये इस तरीके से कट जाएगा। तो बी सी डी कट गया, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसके अफसाने में जिन्स का ख्याल बहुत खुलकर मिलता है? कौन है? सफीना खातून। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, वहां पर आपकी रहनुमाई की जाएगी। राजेंद्र सिंह बेदी, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू, इसमें चौथाई। तो जिसके अफसाने में जिन्स का ख्याल बहुत खुलकर मिलता है वो सादत हसन मंटू ही है। अफसानवी मजमुआ मैं कौन हूं का मुसन्निफ, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, इसमें चौथाई। कौन है? कमेंट करके बताइए। अफसानवी मजमुआ मैं कौन हूं, अफसानवी मजमुआ मैं कौन हूं का मुसन्निफ 37 नंबर। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का ही है। होरी किस अफसाने का किरदार है? गौदान, बिजू का, तमाशागर, बाबा लोग। 38 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। मैं सारे लोगों का कमेंट चेक कर रहा हूं कि 38 नंबर का जवाब सही से कौन दे रहा है। आफिया दिलशाद, डी आर इसरार, आर एफ प्रिंस 37 का ए, एम डी एजाज 37 का ए, सिराजुद्दीन 37 का डी। अभी 38 का बोल रहा हूँ, 38 का, 38 का ए एजाज, इमरान, और ये कौन है? आफिया, शाजिया खान, एम डी सिराजुद्दीन, नुजहत परवीन, फरीहा शेख, आयशा खातून, नुजहत परवीन, इमरान अंसारी। क्या बात है इमरान भाई, गजब कर दिया आपने। सफीना खातून, एम डी सिराजुद्दीन, सब ने गलत आंसर दिया जिसका जिसका मैंने नाम लिया है। फरीहा शेख, सब ने गलत आंसर दिया है। आफिया दिलशाद, नाम ही मैं ले रहा हूँ, गलत आंसर जो लोग दिया है। देखिए, हूरी जो है किस अफसाने का किरदार पूछ रहा है ना, गौदान नाविल है। सब लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं तो इसलिए ये गलत हो गया है। बिजूका का किरदार है हूरी। क्या दोस्तों? बिजूका का किरदार है हूरी। अब आप कहिएगा कि कैसे सर, हम आपको दिखा देते हैं बिजूका के बारे में। क्या बिजूका? यहाँ पर देख रहे हैं ना, सुरेंद्र प्रकाश का बिजूका। अभी देखिए हमने पढ़ाया था बिजूका के बारे में। हाँ, बिजूका के बारे में देखिए हमने पढ़ाया था। थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छा से। देखिए, हमने ये कहा था पढ़ाते वक्त ये बताया था कि बिजूका अफसाना का किरदार हूरी और बिजूका है। हूरी का किरदार मुंशी प्रेमचंद के नावल गौदान से लिया गया है। बिजूका एक बनावटी मुजस्समा जो खेत में किसान बनाते हैं चिड़ियों और परिंदों को खेत से भगाने के लिए। तो हमने यहाँ सवाल में क्या पूछा था? हूरी किस अफसाने का किरदार है, ना कि गौदान नाविल है गौदान। जी सर, समझ गए। 39 नंबर सवाल है, अफसानवी मजमुआओं के एतबार से मुसन्निफीन के सही जोड़ की निशानदेही। हम वाशी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, अपने दुख मुझे दे दो, इसमें चौथाई, रास्ता बंद है, कृष्ण चंद्र, चोटें, जीलानी बानो। क्या होगा राइट आंसर? बार बार हमने आपको बताया था कि इस सवाल को सही से कैसे सेट करना है। सबसे पहले ए, हम वाशी हैं, कृष्ण चंद्र का है तो ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद बी, अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी का है तो बी का 1 हो जाएगा। रास्ता बंद है जीलानी बानो का है तो सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद डी में है चोटें, तो चोटें किनका है भाई? तो इस्मत का है चोटें। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4, 2। ए का 3 नहीं है, ए का 3, बी का 1 ठीक है, और सी का यहाँ 2 है, यहाँ सी का 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। ए का 3, बी का 2 आ गया, जबकि बी का 1 होना चाहिए, ये भी गलत है। ए का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 4 ठीक है, और डी का 2 ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान से गलती होती है। तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है नुक्ते उरूज से, कहानी से, निस्वानी किरदार से, या फिर सभी के सभी से। तो दोस्तों, तजरीदी अफसाना बेनियाज होता है नुक्ते उरूज से। कृष्ण चंद्र का अफसाना हम वहशी हैं का मौजू तवाइफ, फसादात, सियासी मसाइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये सवाल आई थिंक आ चुका है, फसादात है इसका मौजू।
4 सवाल और रह गए हैं। किसने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे? सुरेंद्र प्रकाश, इंतजार हुसैन, इस्मत चुगताई, जीलानी बानो। तो दोस्तों सुरेंद्र प्रकाश ने अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे हैं। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। लाजवंती कृष्णचंद, जादे राजेंद्र सिंह बेदी, कालू भंगी प्रेमचंद, चौगत सादत हसन मंटू। 43 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सही जोड़ 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का है, ए का सीधा बी में चला जाएगा। जादे राह प्रेमचंद का है, कालू भंगी कृष्णचंद्र का है, चौगत जो है यही सादत हसन मंटू का है। सही जोड़। 44 नंबर सवाल आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद का तख्लीक जेवर का डब्बा का ताल्लुक सिन्फ नाविल से है, सिन्फ अफसाना से है, सिन्फ ड्रामा, सिन्फ रपोताज। तो जेवर का डब्बा अफसाना है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल। मुसन्निफ और के एतबार से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही। खाली बोतलें खाली डब्बे, शैतान, गुलाब का फूल, जनाजे, सादत हसन मंटू अफसानवी मजमुआ। ख्वाबों का शहर, एक लड़की, एक शौहर की खातिर, पर्दे के पीछे, सोने का अंडा, किस्मत चुगताई। दरवाजे खोल दो, काहिरा की शाम, नक्शे फरियादी, कृष्णचंद्र के ड्रामे, पहली लड़की, जाफरान के फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने। तो 2 जुमरे सही हैं कह रहा है और सही जुमरे की निशानदेही करने के लिए कह रहा है। 45 नंबर सवाल। सवाल नंबर 45। तो देखिए खाली बोतलें खाली डब्बे, शैतान, गुलाब का फूल, जनाजे, सादत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ख्वाबों का शहर, एक लड़की जो देख रहे हैं ना, यही ख्वाजा अहमद अब्बास का है। अच्छा इस्मत चुगताई का जो है, इस्मत चुगताई का है पहली लड़की, एक लड़की नहीं बल्कि पहली लड़की, ये इस्मत चुगताई का। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है, पहली लड़की इस्मत चुगताई का। तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। दरवाजे खोल दो, काहिरा की शाम, नक्शे फरियादी, कृष्णचंद्र के ड्रामे हैं और ये बात आपका बिल्कुल राइट है। पहली लड़की, फिर वही बात, पहली लड़की ये है आपको इस्मत चुगताई का, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का पहली लड़की नहीं है, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो ए और सी राइट है, बी और डी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सवालात। अब आपको खुद अंदाजा होगा कि इन सवालातों को बनाने के लिए कितनी मेहनत दरकार है। क्या आप इस मेहनत के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं? क्या हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं? क्या आप एक लाइक जो है हमारे लिए बनता है या नहीं बनता है, इतनी मेहनत से इन सवालात को आपके लिए तैयार करने के लिए? अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ एक लाइक बनता है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे एप्लीकेशन AR डिजिटल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर नोट्स, PDF, टेस्ट वगैरह आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का AR डिजिटल पर तशरीफ़ लाने के लिए। बस इतना ही कहूँगा कि मंजिलों को जिद बना लो, रास्तों को हौसला, मुश्किलों पर कर सवारी और तय हो फासला, जोश भरकर भूल जाओ नींद की अंगड़ाइयाँ, चीख कर मंजिल दिखाएं ऐसी हो तैयारियाँ। तैयारी में लगे रहिए, अपना मकसद सामने रखिए, बातें तो होती रहेंगी, तैयारी को ज़हन में रखिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना असल मकसद है। उम्मीद के आप सब अपने मकसद में तन मन धन से लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। हमारी यही दुआएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट, आप सबके हौसला अफजा कलिमात के लिए, जुमले के लिए। इंशाअल्लाह सर एप्लीकेशन की फ़ी कितनी है? फीस तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। UGC नेट का जो कोर्स आप अभी लेंगे दिसंबर के लिए, वो कोर्स आपको मिलेगा जून 2026 तक के लिए आपको मिल जाएगा। हम एक कोर्स 2 बार मतलब 2 टर्म आपको मौका देते हैं, क्योंकि UGC नेट का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। तो एक टर्म की फीस आप पे करेंगे तो आपको 2 टर्म में उससे तैयारी करने का मौका मिलेगा एप्लीकेशन पर। प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, लेकिन मैं अभी जो है पहले सिलेबस मुकम्मल कराऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।